और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं करौली, जहां पर अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, समय बहुत नहीं है। अरे यार, नारों लगाओगे या सुनोगे? समय बहुत नहीं है। अभी मुझे 3 सभाएं और करनी है और रात को जयपुर में कार्यक्रम। मगर मैं आज आग्रह कर सामने से कहकर हमारे भाई रमेश मीणा जी को जिताने के लिए आज यहां पर आया हूं, टोडा भीम विधानसभा के अंदर आया, क्योंकि मीणा जी को मैं जानता हूं। उनके जैसे पवित्र व्यक्ति राजनीति के अंदर बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मैं गारंटी देता हूं, टोडा भीम वालों, नगोती वालों, एक बार मीणा साहब को जिता दो, विधायक को कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो ढूंढता आपको घर के सामने। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 7 तारीख को इस राजस्थान की जनता ने फैसला करना है कि 7 तारीख को मतदान में किसकी सरकार बनानी। 2 विकल्प है, एक मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर फैली हुई भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी। क्यों हंस रहे हो भैया? आप बताओ, ये दोनों के बीच में आप लोगों को पसंद करना है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर। और मैं आज यहां पर नगोती आया हूं तो कहना चाहता हूं कि भूमि ने सबसे ज्यादा वीर जवान देश की सेना में भेजे हैं। यहां की माताओं ने सबसे ज्यादा भेजे। कांग्रेस की सरकार रही 70 साल तक, सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते रहे, मगर कांग्रेसियों के निंबर आंख कान को एक सवाल पहुंचा ही नहीं। मोदी जी की सरकार बना ली आप लोगों ने, हमारे सांसद महोदय को जिताकर भेज दिया। मोदी जी की सरकार बनी, एक ही साल में सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सेना के जवान -47 डिग्री टेम्परेचर में। मैं हरप्रसाद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लिया मैंने। अब भूल मत जाना, हाथ का निशान है कांग्रेस का, हाथी घोड़ा बैल नहीं है, हाथ। साथियों, मंच आसीन सभी नेतागण, मैं तो आज आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारे उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। इस क्षेत्र से, इस जिले से बहुत पुराना लगाव है, एक ऐसा रिश्ता है जो राजनीति से ऊपर उठकर है। और यहाँ के 36 गांव के लोगों ने, क्योंकि बाजू का जिला हमारा संसदीय क्षेत्र रहा, वहां से ऐसी आवाज आती थी, वोट दौसा की मिलती थी लेकिन दुआएं करौली जिले की मिलती थी, इसीलिए हम लोग बार बार कामयाब होते रहे। आज जिस प्यार से, जिस उत्साह से, जिस उमंग से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। राजस्थान में 5 साल से वसुंधरा जी की सरकार है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब एक पार्टी के हैं। केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, तो वो क्या कारण है कि राजस्थान में आज 150 किसान ने आत्महत्या कर ली है? ये क्या कारण है कि हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई बहनों के साथ अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है? 12 महिलाओं के साथ प्रतिदिन राजस्थान में बलात्कार होता है। एक महिला मुख्यमंत्री है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? बड़े बड़े महलों में रहकर खान के ठेके देने, बजरी के ठेके देने, शराब के ठेके देने, और बहन बेटी माओ की इज्जत टूटी जाती है, उनको बचाने का काम कोई करता नहीं। ये वसुंधरा जी की जिम्मेदारी है। अरे सरकार जनता बनाती है सेवा कराने के लिए। इन लोगों ने बड़े बड़े किलो महलों में रहकर फरमान जारी किया है, नौजवान किसान गरीब आदमी के साथ धोखा किया है।
ये बदलाव का समय है। पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की लहर जबरदस्त तरीके से मैं देख रहा हूं। मैं कल परसों में तमाम जिलों में गया, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जिस जिले में हम जा रहे हैं चारों तरफ 36 कौम के लोग आज कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बदलाव होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। हमारा डांग का क्षेत्र करौली माधोपुर के जिले के आसपास देखा मैंने, पिछले 5 सालों में जो काम नरेगा के थे वो नरेगा के काम बंद कर दिए। जो ताकत सरपंचों प्रधानों को दी थी वो ताकत छीन ली। आज खाद की बिक्री, खाद मिल रहा है गांव में लोगों को? क्यों नहीं मिलता? ये किसान की पक्षधर वाली सरकार है। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते हैं। अरे यूरिया खाद का कट्टा लेने के लिए पुलिस के पहरे में दुकान में लाइन लगती है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है खाद से, बीज से, बिजली से, पानी से, नौजवान से। इनको तो सिर्फ भगवान का नाम लेना है, हिंदू मुसलमान की बात करनी है, वोट लेना है। ये चलने वाला नहीं है। ये राजस्थान की भूमि है। जो मेहनत करेगा, जो त्याग तपस्या सेवा करेगा, जो सच्चे भाव से सेवा करेगा, उसको जनता आशीर्वाद देती है। पिछले 5 सालों से जब से मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी साथियों। सड़कों पे आंदोलन किए, धरने दिए, पदयात्रा करी, घेराव किया, लाठी खाई, जेलों में गए, लेकिन किसान का मनोबल नहीं टूटने दिया। ये किसान की आवाज ऊंची करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया। जिन लोगों को किसान और किसानी से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली जयपुर में रहकर राज चला रहे हैं, किसानों की आत्महत्या हो जाती है, उनके घरों में जाके उनके आंसू पोंछने के लिए आधे घंटे का समय जिनके पास नहीं है, उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। हमारा राज बनेगा तो किसान का कर्जा माफ कर देंगे राजस्थान के अंदर। दोस्तों, 7 तारीख का चुनाव निर्णायक चुनाव है। इस चुनाव से प्रदेश की दिशा दशा तय होगी। करौली जिले से पिछली बार 3 विधायक कांग्रेस से जीत कर गए थे। जब कांग्रेस के विरोध में हवा थी तब भी 3 विधायक जीत कर गए थे। इस बार 4 विधानसभा है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़े अंतर से का काम किया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 24,325 गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग कृषि कनेक्शन 1,000 से ज्यादा दिए। 32 अन्नपूर्णा भंडार खोले गए। 16,900 किसानों की ऋण माफी के 58 करोड़ रुपया माफी। तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर आदिवासी ब्लॉक के अंदर 10 करोड़ रुपया अलग से खर्चने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर जिले के अंदर आदिवासी बच्चों के लिए एक नई निवासी शाला, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का काम किया है। और मित्रों, डूंगरपुर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी खोलने का काम किया है। 90 नई आश्रम छात्रावास, 13 नए रेसिडेंशियल स्कूल और 10 नए स्पोर्ट्स छात्रावास खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारे काम किए, मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा काम किया है, देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, देश को सुरक्षित करने का। उरी पर हमला हुआ, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया गया और जैसे ही 12 जवानों को जिंदा जला दिया, देश भर के अंदर हताशा, गुस्सा, निराशा कि अब क्या होगा, क्या कर सकते, मोदी जी भी क्या करेंगे। परंतु मित्रों, 10 ही दिन हुए, मोदी जी ने सेना के जवानों को हुक्म दिया, सेना के जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों का बदला लेकर वापिस आ गए। भारत माता की जय के जयकारों के साथ वापिस आए। और मित्रों, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, उस दिन एक नई घटना, ये दुनिया में अपने जवानों का बदला लेने वाले 2 ही देश
देश हुआ करते थे, अमेरिका और इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मेरे और आपके देश महान भारत का नाम तीसरा जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, ये कांग्रेसी लोग देश के अंदर न विकास कर पाए हैं, न देश को सुरक्षा दे पाए हैं, न देश का सम्मान बढ़ा पाए। 5 ही साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 5.5 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 2 करोड़ गरीबों को आवास देने का काम किया है। 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। लगभग 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाकर माताओं और बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 12 करोड़ से ज्यादा सगर्भा माताओं को टीका लगाने का काम किया है। 13 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे बताओ, आने वाले दिनों में आप लोगों ने फैसला करना है, भाजपा को चुनोगे या कांग्रेस पार्टी को चुनोगे? टूडा भीम वालों, मुझे बताओ कि आने वाले दिनों में आपका फैसला क्या होगा? जरा जोर से बोलो। अरे ऐसे नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे? दोनों हाथ उठाकर जवाब तो वोट दोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? हमारे भाई मियां जी को जिताओगे? वसुंधरा सरकार बनाओगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? 19 में फिर से मोदी सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय का संकल्प लीजिए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मानता हूँ ये 9 अपना क्षेत्र हम लोगों का, यहाँ पे यहाँ किसान भाई, नौजवान भाई, बहनें सब रहती हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पे आप सब लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? तो माता बहने पीछे खड़ी छज्जे पे। अब ऐसा है, मेरी बात पे आपने हाँ भर दी और कल को वसुंधरा जी यहाँ पे आ गई और बोला वोट दो, तो मान जाओगे नहीं? और वो हमारे वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, वो आ गए तो छोड़ सब बात। अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए इसलिए मेरे साथ नारा दो, और ये नारा आप लोगों का आश्वासन होगा रोशीलाल जी के लिए, पीआर मीणा साहब के लिए कि कांग्रेस को वोट जा रही है, कांग्रेस पार्टी। वो छत पे खड़े कोई नहीं बोला मुझसे, पीछे कांग्रेस पार्टी। ये आखिरी नारा भाजपा के नेताओं को सुनाई पड़ जाना चाहिए, जोर से बोलना, दम लगा के, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। राम राम।